कल रात की ना 2 बजे की बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग, पता नहीं मेरा चश्मा क्या अजीब सा रिफ्लेक्शन मार रहा है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी शक्ल से पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत थकान में हूँ, थोड़ी नींदों में हूँ, क्योंकि ऐसे आंखें मेरी स्वेल हो रखी हैं। और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया, तो यस, मैं अपने घर वालों को छोड़ के आ चुकी हूँ। तो गाइस फाइनली आज मैं आई हूँ जयपुर, 1-2 दिन के लिए आई हूँ बस। आप सोच होंगे 2 दिन के लिए क्यों आई है, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और मैं बुक्स नहीं लेके गई थी घर। मतलब 1-2 सब्जेक्ट की ही बुक्स घर पे लेके गई थी। तो मैंने सोचा कि वो बुक्स भी ले आती हूँ। फिर मैं ना कपड़े भी नहीं लेके गई थी, सच बताऊँ, इतने लाइक 30 डेज़ का गेट रेडी है, तो ज़्यादा कपड़े नहीं लेके गई थी, बस 5-6 पे है। हालांकि मुझे मेरी मम्मी के भी आ जाते हैं, पर फिर मेरे को था यार ये भी। प्लस मेरा कंटेंट भी मुझे गेट रेडी शूट करना था, क्योंकि उससे पहले 7-8 दिन पापा जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो तब मुझे टाइम नहीं मिला था। फिर मेरे को ऐसा था कि चलो मेरी बुआ आई हुई है तो मैं जा सकती हूँ, अगर बुआ नहीं आई हुई होती तो फिर दिक्कत होती कि मॉम अकेली नहीं कर पाती कुछ भी, पापा का जैसे ध्यान रखना होता। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं जा आती हूँ 2 दिन के लिए, फिर वापस आऊँगी, तब तक मेरी बुआ चली जाएगी तो मैं और मेरी मम्मी सब देख लेंगे। तो अभी फिर मेरे को बहुत सारे गेट रेडी शूट करने हैं, प्लस मुझे 1-2 जगह इधर उधर बाहर भी जाना, मतलब कुछ कुछ छोटा छोटा काम करना है। और सच बताऊँ, मैं वहाँ झाड़ू पोछा करके आई थी, लाइक मेरे होम टाउन सीकर में। और मैं सुबह सुबह जल्दी आ गई थी, लाइक 11 बजे मैं यहाँ पहुँच गई थी। और मेरा घर इतना गंदा हो रहा, इवन मैं मतलब साफ सफाई मैं करके गई थी, सब कुछ ऐसे, पर नहीं तो थोड़ा धूल मिट्टी सा, तो वो पूरे को धूल मिट्टी सा हो गया। तो मेरे को ऐसे बुरा लग रहा ना यार, एक तो मैं करके गई, फिर मेरे को करना पड़ेगा। अब मैंने अगर नहीं करा तो भी दिक्कत है, क्योंकि गंदा हो रहा है ऑलरेडी। और मैं करके गई तो मैं वापस आऊंगी 10-15 दिन बाद, तो भी गंदा होगा वो। तो इससे अच्छा क्या करूँ, मेरे को ना समझ नहीं आ रहा। और मैं यहाँ वाली विंडो लगा देती हूँ, क्योंकि ना मैंने इसको खोला था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो उसके लिए, और एसी चला देती हूँ। भाई 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज पता है मैंने क्या बनाया, आज मैंने ना वो बनाया, कढ़ी बनाई है। क्योंकि जब मैं गई थी उससे पहले की मैंने छाछ बनाई थी, और दूध था घर का 2-3 किलो ऐसे दूध। तो उसमें से ना ½ kg बच गया था, मैंने सोचा इसको गर्म करके देख लेती हूँ, अगर ये सही निकला तो लाइक मैं इसका दही वही बना दूंगी। ये सही नहीं निकला तो मैं इसकी पनीर बना दूंगी, तो मैं दिखाती हूँ इसका क्या हाल हुआ है। मेरी गैस इग्नोर करना, क्योंकि साफ़ नहीं है ऑलरेडी। उसमें मैंने आज आलू की कढ़ी बनाई है। आई नो शक्ल से उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी ये, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इसको गैस पर चढ़ा रखा है। सच बताऊँ गाइस, मैं कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, और ये वाला जो दूध है उसका ये हाल है। तो अभी मैं क्या करूँगी, कुछ कपड़े में ये थोड़ा ठंडा हो जाए पहले, मैं सोचूँ घर की मैं पनीर बनाऊँगी। से आई डोंट लाइक पनीर, मुझे पनीर नहीं पसंद है। पर मैं सोचूँ कि चलो कोई नहीं, अब इसको क्या ही फेंकूँ, मैं ऐसी हूँ कि मैं चीज़ें वेस्ट नहीं करती, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उन्हें यूज़ कर ही लेती हूँ। तो एक बार इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर मिलती है आपसे। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जब तक मेरा पनीर वाला ये ठंडा हो रहा है पोर्शन, लगा लेती हूँ। और एक चीज़ ना मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही है, जब से मेरा वो जो स्टिक नहीं है जिससे मैं वो करती हूँ, उसका ना हॉरिजॉन्टल वाला, पता नहीं क्यों मेरे ना सब जो स्टिक होती है ना शूट करने के लिए, सेल्फी स्टिक और उनकी सबका ना वो साइड हॉरिजॉन्टल करने वाला टूट जाता है। अभी वो सिर्फ ऐसे ही मैं उसको नॉर्मल बना सकती हूँ। और मैंने एक अच्छा सा ट्राईपॉड लिया था, पर वो उस ट्राईपॉड में भी एक ही दिक्कत है, वो सीधा तो लग जाता है, पर टेढ़ा करके मैं उसको लगाऊंगी तो वो ऐसे हो जाएगा। या तो वो मुझे सेट नहीं करना है, या फिर पता नहीं क्या है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं वीडियो में दिखाऊंगी वो वाला ट्राईपॉड की कैसा है। स्कर्ट पूरा गोरा हो चुका है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे मैं कुछ भी पहनूं, आटा मेरे इस पे स्कर्ट पे लगेगा ही लगेगा। कैसे दिखाऊं मैं ऐसे, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे करके आटा लगाती हूँ, आटा मेरे स्कर्ट को खा ही जाता है। इसको अटकाए ना डब्बे डुब्बे पे रख के, आटा उटा लगा लेती हूँ, फिर ही मिलती हूँ, पता चले फ़ोन ही टूट जाए मेरे ब्लॉग के चक्कर में। रात की एक बात बताती हूँ कि कल रात में क्या हुआ मेरे साथ। कल रात की ना 2 बजे की बात है। मैं और ईशू सो रहे होते हैं। एक डॉग होता है, वो बहुत तेज़ तेज़ से ऐसे भौंक रहा होता है, एक नहीं तो 15-20 मिनट से भौंक रहा है।
फिर मैं नहीं उठी। मेरे को लगता है ऐसा जैसे नहीं होता है, गली के स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भौंक रहे होंगे ऐसा ऐसा करके। फिर मैं इग्नोर कर रही थी। फिर मेरे भाई को एकदम अचानक से हुआ कि यार पता नहीं कोई तो भौंक रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको लगा मिलू फंस गया होगा। फिर जैसे उसने बोला तो मेरे भी वो सेम चीज़ दिमाग में कि हो सकता है मिलू कहीं फंस गया हो। पर मेरे को याद था कि मैंने बालकनी का गेट बंद कर दिया था, क्योंकि बालकनी में थोड़ा सा ऐसा स्पेस है कि वो गिर सकता है। तो मेरे को लगा एक नहीं था इंस्टेंट, 1 सेकंड में कैसे कैसे ख्याल आ सकते हैं। तो वो मेरे को ना बहुत ऐसे बुरा बुरा सा आया। मतलब और मिल्लू भी उस टाइम पे मिल नहीं रहा एकदम। मिल्लू पर्दे वर्दे के पीछे कहीं छुप गया। मैं मिलू मिलू कर रही एकदम से कि यार कहाँ चला गया कहाँ चला गया। उसके बाद की स्टोरी जो है वो मैं यहाँ पे पूरा वीडियो मैंने उसका बनाया। पहले आप वो वीडियो बनाओ, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। गाइस रात के 2 बजे थे और हमारी छत पे पता नहीं कैसे एक छोटू सा डॉग आया। उसको बहुत देर से चिल्ला रहा था, बहुत देर से। तो पहले मैं उसकी हालत दिखाती हूँ, फिर पूरी स्टोरी बताती हूँ ना। हमने इसको कटोरी में पानी डाल के दिया। ये कटोरी से नहीं पी रहा क्योंकि इसको बहुत डर लग रहा है। ईशु छत से लेके आया, ऐसे पानी पिला रहा है, ये तभी पी रहा है। और मिल्लू को देखो कैसे देख रहा है मिल्लू, कि जैसे कौन आ गया। मिल्लू तो फट्टू है एकदम, वहाँ छुप गया था ये। पहले मेरे को लगा कि शायद मिल्लू कहीं फंस गया है, पर डॉग की आवाज़ थी एकदम से। छोटू सा डॉग है ये। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, पर ईशू खुद अकेला उसको लग रहा है कि सारी टेंशन इसको कैसे मिल रही है। तो इसको पानी पिला देते हैं। फिर मैं इसके लिए मैंने रोटी ला के रखी कि अगर ये रोटी खाए इन केस, तो मैं इसको दूध डाल देती हूँ। होता ना कुछ, मुझे आइडिया भी नहीं है डॉग्स का। डरपोक है तो ये तो, मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है डॉग्स। हाँ हाँ है ना, मैं लेके आती हूँ कि ये क्या पता ये रोटी खाएगा या फिर जैसे मिल्लू की तरह कुछ पेडिग्री होती होगी उनकी। इसको अगर अपन पाल ले तो दोनों भाई भाई हो जाएंगे। इसको कहीं लगी भी है यहाँ पे। तो मैं इसके लिए दूध लेके आती हूँ, दूध रोटी खिलाते हैं इसको। और गाइस यहाँ मिलू बहुत इनसिक्योर हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है। मिलू मत, इशू मत कर यार, क्या पता मिलू को नहीं समझ आया। और मेरे घर पे बस ये छोटी वाली कटोरी दूध था, क्योंकि मम्मी ने सारा दही जमा दिया है। सुबह पापा के लिए 1 कप चाय का रखा था, हमने इसको पिला दिया, मतलब खिला रहे हैं इसको। सुबह पापा को बोल देंगे पापा आज की चाय स्किप कर दो आप। यार इतना भूखा प्यासा है, कब से चिल्ला रहा है यार ये छत पे। रात के 2 बजे हैं और 18 मई है। अरे कुछ नहीं होता, गार्ड तो ऐसे टूटा फूटा रहता है। और ये इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है ना इसको देख देख के। इसको लग रहा है कि भाई कोई मेरी जगह कैसे ले सकता है। भाई ये मेरे को समझ आ गया, अगर मैं दूसरी कैट ले आई तो मिल्लू तो उसको जान से ही मार देगा। लेट्स सी अब इसने पूरा खाना खाया कि नहीं खाया। ये गलती से मैं उसको खिला रही थी तो मेरे हाथ से गिर गया। ऑलमोस्ट खा लिया, दूध भी ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको एक साथ में दही भी नहीं दे सकती ना, क्योंकि अभी मैंने इसको दूध दिया है। और गाइस यहाँ पे ये जो डॉग है ये मिल्लू से दोस्ती करना चाह रहा है, पर मिल्लू पूरा अपना एटीट्यूड में है। ये ना इसकी तरफ आना चाह रहा ना कुछ और, ये सीधा इसको लुक्स दे रहा है बिल्कुल। कि अब इसको ऐसा हो रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। मिल्लू नहीं, इस केस में मिल्लू थोड़ा ज़्यादा शैतान है। मिल्लू नहीं, मिल्लू पूरा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ है। और ये ऐसे ही घर का मालिक कैसे आ गया मेरे घर के अंदर, कैसे मेरी मम्मी की गोद में बैठ गया, क्यों तेरे को मम्मी खाना खिला रही है। बहुत पॉसेसिव है मिल्लू, मैं समझ नहीं पा रही। मैं दूसरी पेट लेके आऊँगी, लाइक वो कैट होगी फीमेल, कैसे ये प्यार बंटता हुआ दिखेगा भाई। ये नहीं दिख सकता है, बहुत पॉसेसिव है। आपने जैसे कि स्टोरी देख ली और मैंने भी खाना वाना बना लिया, तो उस रात के बाद अब तक मतलब पूरा डे निकल गया, फिर एक दूसरी नाइट हो गई, ये 3rd डे है। मिल्लू ने मतलब एक नहीं होता, मैंने शायद रील भी डाली है, स्टोरी भी डाली कि मिल्लू बहुत गुस्सा है, मैंने किसी डॉग को ऐसे पकड़ लिया। मुझे ऐसा सिर्फ सुनती थी मैं कि बहुत पॉसेसिव होते हैं अपने पैट्स भी, पर यार वो तो इतना ज़्यादा पॉसेसिव है उस दिन के बाद से। अब मे भी शायद वो मान जाए। मैंने इतना मनाने की कोशिश करी। अगर वो खाना भी खा रहा है ना, तो जैसे पहले मैं उसको ऐसे प्लेट देती थी तो ऐसे खा लेता था। अब पता क्या करता है, ऐसे लिए अपनी जीभ से ऐसे खा रहा है ब्रो वो। मतलब मेरी तरफ भी नहीं देख रहा। अगर मैंने उसको गोदी में ले लिया ना तो वो नहीं देखेगा मेरी तरफ। और उसके
शक्ल से ही ऐसे दिख रहा है कि भाई वो गुस्सा है मुझसे। मेरे और इशू, मेरा जो भाई है, हम दोनों के पास तो आ ही नहीं रहा वो। और कोई गोदी ले लो तो ले लो, मैं तो देखूंगा नहीं, तुम्हें एंटरटेन नहीं करूंगा। मम्मी पापा बुआ के पास बहुत अच्छे से है। और मुझे इतनी याद आ रही ना मिलू की यार। एक होता ना इस घर में, जैसे बालकनी में उसका पॉट पड़ा था, फिर उसका इधर उधर खाना पड़ा, तो ऐसा हो रहा है यार मिलू ले आती मिलू, पर वो परेशान हो जाता 2 दिन के लिए, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक फीमेल कैट लाने का सोच रही हूँ। मिल्लू इतना पजेसिव है कि मेरे को उसको भी प्यार नहीं करने देगा, उसको प्यार करूँगी तो मिल्लू तो गुस्सा हो जाएगा फिर तो। पर ईशू कह रहा था कि वो सेम ब्रीड होगी ना तो वो समझ जाएगा, इतना ज़्यादा वो नहीं करेगा। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ। हाँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब घर वैसे गंदा है पर ऐसे कचड़ा नहीं निकल रहा है। तो आज आप लोग भी मेरे साथ देख लो कि सबको लगता होगा सोशल मीडिया पे बस गाड़ी में घूमती है, अच्छे कपड़े पहन लेती है, ये वो। बिहाइंड द सीन में दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा तो वैसे मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने मेड लगा रखी है। पर जैसे मैं घर चली गई थी तो मैंने मेड को मना कर दिया था कि आंटी आप मत आना। मैं मतलब 1 महीने के लिए मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं पता नहीं कब आऊँगी कब नहीं, तो आप मत आना। तो जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगी वापस, रेगुलर रहने लग जाऊँगी, फिर तो मैं आंटी को बुला ही लूँगी। तब तक के लिए भाई मुझे ही झाड़ू पोछा वाली बनना पड़ेगा। तो लेट्स डू। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे टोटल कितना टाइम लगा साफ़ करने में। हाँ, 2:20 हो रखे हैं, तो मैं शुरू हो जाती हूँ फटाफट से। पहले तो मेन पंगा तो यही है कि मैं मेरा कैमरा कैसे सेट करूँ। 3 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, तो किचन के बर्तन वर्तन मैं बाद में करूँगी। पहले मैं ये सारा और जो मेरा मनी प्लांट था वो तो बेचारा सूख ही चुका है। इसके लिए मेरे पास पॉट भी पड़ा है, ये रहा पॉट। पर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको लगाऊं। अब देखती हूँ इसमें ढंग से इसको साफ करके पौधे में लगाऊंगी, लगेगा क्या। मतलब मेरे रूम्स तो गंदे होते ही नहीं है, और रूम्स में ऐसा है कि ज़्यादा स्पेस नहीं है। अलमारी आ गया, बेड आ गया, तो सिर्फ चारों तरफ से झाड़ू निकालने हैं। फिर कोई टेबल वेबल है तो उसके नीचे से झाड़ू लगा लो। और जो मेन होता है ना, वो बस इतना एरिया मेरा गंदा होता है, क्योंकि किचन का और ये वाला पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गंदा होता है। बाकी मेरा पूरा हॉल सही रहता है। और ज़्यादातर तो बालकनीज वगैरह आज तो मैं नहीं साफ़ करूँगी, पहले इसलिए मतलब आंटी से भी रोज़ करवाती थी, क्योंकि मिल्लू को बालकनी में बैठना बहुत पसंद था। और देखिएगी तो कहेगी हाँ यहाँ तो काम करा लो, तो बोलेगी मैं आपकी काम वाली सफाई वाली थोड़ी, वहाँ कैसे कर रही है। पर मॉम मैं रोज़ नहीं करती, मैं सिर्फ आज कर रही हूँ। तो गाइस अभी हो रखे हैं 2:45। अरे यार मेरे पास वॉच थी ये ऊपर, इतनी बड़ी मेरे पास वॉल क्लॉक थी, मैं इसमें टाइम दिखा देती। पर कोई बात नहीं, मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि सारा सामान ऑलरेडी सेट था और बहुत ज़्यादा डस्ट था घर में। बस वो डस्ट वगैरह मैंने कर लिया। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं नहाऊंगी, मुझे बॉडी स्क्रब करना है और हेयर वॉश करना है, बहुत सारी चीज़ें। सच बताऊँ मैं बहुत थक गई हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। यार अभी ना स्टार्टिंग ही है लाइक 30 डेज़ की, मैं क्या क्या करूँ, और मैं अकेली हूँ। लाइक ऐसा नहीं कि कोई मेरे साथ में है तो मुझे आइडिया दे दे। तो मैं धीरे धीरे ना ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताते रहो कि मैं अगला व्लॉग क्या लाऊँ। अभी तो मैं वही व्लॉग बना रही हूँ जो लाइक डेली लाइफ में मेरे हो रहा है। थक गई यार, प्यास बहुत लगी है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा गाइस।